प्रिय दर्शकों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित अशोक मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे गंडमूल दोष। ज्योतिष शास्त्र में गंडमूल दोष क्या होता है, किस प्रकार होता है और बच्चों पर इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है और इसकी शांति के क्या क्या उपाय हैं। तो देवियों सज्जनों, ज्योतिष विद्या अत्यंत प्राचीन है और इसे वेदों का नेत्र कहा गया है। जैसे शरीर में नेत्र प्रधान होते हैं, ऐसे ही शास्त्रों में ज्योतिष प्रधान है। शास्त्रकारों ने तो यहां तक कह दिया, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर। ज्योतिष जो है वो वेद का नेत्र है। ज्योतिषामयनम चक्षुर श्रोत्रम दुट्टमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् संगमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में गंडमूल दोष क्या होता है और बच्चों पर इसका पड़ने वाला प्रभाव और इसकी शांति हम कैसे करेंगे। तो प्रेम से कहो राधे राधे। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं गंडमूल दोष को कैसे देखते हैं। तो दर्शकों, गंडमूल दोष क्या है, इसका प्रभाव और इसके उपाय। तो देखो, ये मैंने लिख दिया यहां पर। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र हमारे ऐसे होते हैं जिनमें उत्पन्न होने वाले बालक को गंडमूल दोष का बालक कहा जाता है। तो वे नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। ये जो 6 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में यदि किसी बालक का जन्म होता है तो इसका मतलब उस बच्चे की कुंडली में गंडमूल दोष बना हुआ है। और ये गंडमूल जो दोष है, ये इन नक्षत्रों के स्वामी होते हैं केतु और बुध। अब जैसे अश्विनी के स्वामी है केतु। अश्विनी नक्षत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? केतु। अश्लेषा बुध, मघा केतु, ज्येष्ठा बुध, मूल केतु, रेवती बुध। तो इस तरह से केतु और बुध के प्रभाव क्षेत्र में ये आते हैं। अब इन नक्षत्रों में यदि किसी बालक का जन्म होता है तो उस बालक पर, उसके परिवार पर भी इनका अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो दर्शकों, ये जरूरी नहीं है कि केवल अशुभ प्रभाव ही पड़ता है। इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले बालक बड़े वीर धीर प्रतापी भी होते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य और महाराणा प्रताप सिंह, और आधुनिक समय में भी आप देखें अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, महात्मा गांधी जी, इन सब की कुंडली में गंडमूल दोष बना हुआ था। पर फिर भी ये कितने महान हुए, लेकिन इनके अशुभकारी प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। तो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, इनकी शांति कराना अनिवार्य होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले है ये प्रभाव देखिएगा, पिता पर, माता पर, भाई पर और स्वयं पर भी इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। इनका अरिष्टकारी होते हैं। इन नक्षत्रों में से यदि किसी बालक का जन्म है तो वो पिता पर भारी हो सकता है, माता पर भारी हो सकता है, भाई बहन पर, परिवार के अन्य सदस्यों पर भी जो है भारी हो सकता है। यहां तक कि उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं हो सकती हैं। उसकी माता, परिवार का भी स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। विद्या में भी रुकावट हो सकती है, उसका भाग्य मंद हो सकता है, बुद्धि में वीक हो सकता है। तो ऐसे ऐसे दुष्प्रभाव इन नक्षत्रों में उत्पन्न हुए बालक को प्राप्त होते हैं। तो परिवार में कलह बनी रहती है, झगड़ा, अशांति, विद्या प्राप्ति में भी बाधा उसे मिलती है, दाम्पत्य बाधा भी उसे मिलती है, और जिद्दी प्रकृति का होता है, चिड़चिड़ा उसका स्वभाव होता है, बड़ों का प्रायः कहना बिल्कुल नहीं मानता। तो ये कुछ बातें होती हैं।
व्यापार को लेकर के देखा जाए, यदि व्यापार करने का प्रयास करते हैं तो व्यापार में बड़ी बाधाएं उसे मिलती हैं, नौकरी में रुकावट आती है, सफलता नहीं मिल पाती, बार बार प्रयास करने पर भी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता। तो ऐसे ऐसे लक्षणों से लक्षित ये बालक होते हैं, तो इन्हें कहते हैं गंड मूल दोष। तो समझ गए होंगे। अब देखिए दर्शकों, जिनकी कुंडली में ये गंड मूल दोष है बनता है, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे ये शांत हो। तो शास्त्रीय जो उपाय है वो यही है कि जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हो और वो अगले महीने जो नक्षत्र पड़ता है, जन्म नक्षत्र में ही उस नक्षत्र की शांति किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा दी जानी चाहिए। सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण से जन्म नक्षत्र में मूल शांति पाठ कराएं, पूजा कराएं, हवन कराएं। इससे जो अशुभकारी प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है और अच्छा प्रभाव बच्चे को मिलता है। एक तो ये बात। दूसरा, सप्त मृत्तिका पूजन, 7 स्थानों की मिट्टी या 7 चौराहों की मिट्टी का पूजन है, 7 प्रकार के जल से बालक का अभिषेक, उसको स्नान, 7 वृक्षों के पत्ते, इससे प्रकृति मूल शांत होता है, जल से जल प्रकोप शांत होता है, और मृत्तिका मिट्टी पूजन से भूमि का जो दोष है वो शांत होता है। तो प्रिय दर्शकों, इसे पूरी तरह से जानने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और देखिए आगे। तो समुद्र का जल, क्योंकि समुद्र के जल में सभी नदियों का वास माना जाता है, अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो नदियों का जल, और ऐसी स्थिति में 7 कूपों का जल, ये भी इंपॉर्टेंट है, अथवा 27 घरों के जल से, 27 न हो तो कम से कम 7 घरों का जल ले लिया जाए। अब आजकल समुद्र का जल मिल नहीं पाता है ना, और ऐसी स्थिति में 27 कुओं का जल, 27 कुओं का जल न मिले तो कम से कम 7 कुओं का जल या 7 घरों का जल, उसको मिला करके, उसको छान करके, ठीक है, और छलनी में से जो है उसको डाला जाए और बच्चे को उस जल से स्नान कराया जाए। तो ऐसा करने से गंडमूल शांति होती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। फिर देखिएगा, सतनज्जा, 7 प्रकार के अनाज, दालें, इनसे बच्चे का स्पर्श कराकर, ये 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को, चिड़ियाओं, कबूतरों को डाल दिया जाए, या ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए, या गरीबों में बांट दिया जाए, तो इससे भी गंडमूल दोष शांत होता है। 7 बुधवार को गाय को हरा चारा खिला दिया जाए, क्योंकि हरा जो है वो बुध का प्रतीक है। तो 7 बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाने से भी गंडमूल शांति होती है। ऐसे ही 7 बुधवार विघ्नेश्वर भगवान श्री गणपति जी की पूजा की जाए, भगवान गणेश जी को लड्डू भोग लगाया जाए और लड्डू बांटे जाए, तो ऐसी स्थिति में भी गंडमूल दोष प्राय शांत होता है, क्योंकि सभी विघ्नों को हरने वाले स्वयं भगवान गणपति हैं। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ठीक है, तो गणेश जी के मंत्र से गणेश जी को भोग लगाएं और लड्डू बांट दी जाए। और विशिष्ट उपाय देखा जाए और टोटका यदि देखा जाए तो 27 मूली बच्चे के सिरहाने रख दी जाए। 27 मूली, क्योंकि जो मूली है दर्शकों, उस मूली में जो पत्ते होते हैं वे बुध का प्रतीक होते हैं, क्योंकि पत्ते हरे होते हैं, और मूली कसैली होती है तो वो केतु का प्रतीक होती है। तो पत्तों वाली मूली कितनी? 27 मूली लेनी है, बच्चे के सिरहाने रख देनी है, और अगले दिन उन मूलियों को उठा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें अथवा किसी मंदिर में दान कर दें। इससे गंडमूल दोष पूरी तरह से शांत होता है। ऐसे ही फिर 7 ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दे और 7 प्रकार के ग्रंथों का दान किया जाए।
जैसे भगवत गीता है, रामचरितमानस है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गुरु ग्रंथ साहब है, रामायण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है। तो कोई भी धार्मिक ग्रंथों का यदि दान किया जाए, और नहीं तो 7 एक ही ग्रंथ दान कर दिए जाए, जैसे 7 भगवत गीता, 7 विष्णु सहस्रनाम बांट दिए जाएं विद्वान ब्राह्मणों को, तो भी गंडमूल दोष शांत होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं, और इन 27 नक्षत्र में 6 नक्षत्र हमारे ऐसे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। इनमें यदि शिशु का जन्म होता है तो निस्संदेह उस बालक के जन्म के समय गंडमूल दोष बना है, और ये प्रभाव उसे प्राप्त होते हैं। भाग्य उसका रुक जाता है, परिवार वालों की भी प्रगति रुक जाती है, परिवार में आर्थिक तंगी आ जाती है। और ऐसी स्थिति में ये उपाय किए जाएं, शास्त्रीय उपाय, ब्राह्मण से पूजा कराएं, दक्षिणा पाठ कराएं, हवन कराएं। इनमें से कम 3 उपाय तो करने ही चाहिए। यदि सारे उपाय किए जाएं तो और अच्छी बात है, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में एक उपाय और प्रचलित है, क्या? जितना शिशु में भार है, वजन है, उतना तेल या घी कांसे के पात्र में भरें, और फिर चंद्रमा की परछाई उसमें पड़े, और फिर बालक का प्रतिबिंब उसमें देखें, और फिर उस पात्र को, घी या तेल से भरे पात्र को मंदिर में दान करवा दें, या किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कीजिए। तो ऐसा करने से गंडमूल दोष पूरी तरह से शांत होता है, और देवी देवताओं की कृपा उस शिशु पर बनी रहती है, और वो शिशु उन्नति की सीढ़ियों पर लगातार चढ़ता ही जाता है। तो दर्शकों, ये कार्यक्रम ज्योतिष सीखें कैसा आपको लगा, इसके बारे में कमेंट आप जरूर लिखें। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप। तो प्रिय दर्शकों, फिर ऐसे ही किसी ज्योतिष के विषय को लेकर फिर मैं प्रस्तुत होता हूं, पंडित अशोक मिश्र। तो आप सभी को राधे 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 राधे।